पिक्चर चालू करो बे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड करूं सर, दीदी वाह दीदी, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछ। 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस गए। अरे भाई साहब, बाद में पहले छोड़ो घुस गए, घुसा कैसे? ये बांग्लादेशी को घुसाया कौन? भारत। उस चोट्टा को पकड़ो पहले। बात तो सही है। इन बांग्लादेशियों को घुसने की परमिशन किसने दिया? बॉर्डर किसी के राज्य सरकार के तो हाथ में है नहीं। नेपाल बॉर्डर बिहार सरकार के हाथ में है नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं, किसके हाथ में है? केंद्र सरकार। ठीक है, ये बांग्लादेशी निकालना है वो बात की बात है। पहले इसको अंदर घुसाया कौन था, पहले उसको बाहर करो, वरना आज बांग्लादेशी घुसाया, कल म्यांमार वाले घुसाया, परसों चाइनीज को घुसा देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बांग्लादेश के सीमा पर बॉर्डर नहीं बनी है और वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, गृह मंत्री कहते हैं अब सारे बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में सरकार इनको अंदर घुसने देती है तो पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए होने चाहिए ना। गुड क्वेश्चन। कोई गांव देहात में, कस्बे में कोई आकर बसता है, वहाँ सरपंच को, प्रधान को, पुलिस प्रशासन को, LIU को पता ही नहीं, या ये 80-20 यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति का नया वर्जन है। तो कल एक चैनल पे कहा कि अब जो काम करना चाहिए, अब केवल एक काम करना चाहिए कि पूरे देश की जनता को गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले जाके जगाओ, सबको बोलो सड़क पे आओ, सबका अधिकार खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं? और 120 करोड़ की आबादी जिसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी इन बेईमानों ने, उनके खिलाफ लड़ो। और बाकी तो सारी चीजें बाद में होंगी, चुनाव ही मत होने दो जब तक ये जो इलेक्शन कमीशन है तीनों के तीनों, इन्हें फांसी पर न टांग दिया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मैं यही शब्द कह रहा हूं। अति हो गया। बिल्कुल अति नहीं है, ये बहुत कम सजा है, ये बहुत कम सजा है। बात तो सही है। नहीं तो केवल ये तीनों इलेक्शन ऑफिस जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके साथ साथ में वो तमाम इलेक्शन जो ऑफिसर हैं स्टेट के, वो और साथ में DM और SGM जितने भी अधिकारी सारे में इन्वॉल्व हैं। क्या? क्योंकि वो वोटर लिस्ट कौन बनाता है? DM और SGM वही बनाते ना। RO ARO तो वही होते हैं, वही सब कुछ करते हैं। और साथ में जिस भी BLO ने ये सब कुछ करके दिया है, अभी और सुनिए कि भैया ये मकान नंबर क्या 0, ये सारे वहीं से आते हैं ना। इन सबको, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। 6 महीने में मुकदमा डिसाइड होकर इन सबको फांसी पर चढ़ा देना। इस देश में चुनाव मोदी जी का इस्तीफा लेने के बाद होने चाहिए। इस देश में चुनाव केंद्र सरकार को बर्खास्त करो, सरकारी मशीनरी को दोबारा से रिफॉर्म करो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अध्यक्षता में चुनाव करवाओ, तब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, BJP और पत्रकार, इन तीनों का सिस्टम ऐसा फंस गया है जिसका जवाब देते फिलहाल इनको नहीं बन रहा है। लेकिन इतना तो क्रोनोलॉजी आप समझ गए ना। तीर चलाओ ECI पर, पहले लगेगा BJP पर, और चीख करके सबसे पहले नाचने कूदने आएगा मीडिया का पत्रकार या BJP का ट्रोलर। बाकी क्रोनोलॉजी आप समझ रहे होंगे। वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है, एक सवाल है खाली, आपकी ये लिस्ट तो 2024 में भी थी, इसी के बिना पे चुनाव हुआ, इसी के बिना पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और नया चुनाव नए लिस्ट पे करा दे। बस जिन लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चमचागिरी किया है, उनको पूछ लीजिए कि वो तैयार है कि नहीं, क्योंकि चमचागिरी करने के बाद हो सकता है टिकट नहीं मिले। वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए या उसमें करेक्शन होना चाहिए, इस बात का विरोध कभी नहीं किया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस मौके पे किया जा रहा है, आज अगर आप चुनाव की बात करें तो अगले साल आसाम में भी चुनाव हो रहा है, मगर आसाम में SIR नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ विपक्षी राष्ट्रों में ही क्यों SIR किया जा रहा है? बिहार में चुनाव था, आपने बिहार में SIR करा लिया। SIR का इतना आतंक है कि BLO अपनी जान दे रहे हैं और सरकार चुप है। गुजरात में BLO अरविंद बारेड ने SIR के दबाव में आत्महत्या कर ली। उसी गुजरात में BLO रमेश भाई परमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में BLO भुवन सिंह चौहान की हार्ट अटैक से मौत। अभी और सुनिए। राजस्थान में BLO संतराम की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। इससे पहले बंगाल के जलपाईगुड़ी में BLO शांति मुनि ने SIR के दबाव में जीवन समाप्त कर लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कई राज्यों में ऐसी ही मौतों की खबरें सामने आई।
हर जगह एक ही दर्दनाक पैटर्न दिख रहा है। बात तो सही है। एसआईआर का दबाव इतना है कि बीएलओ तनाव में टूट रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसआईआर अब वोट चोरी का टूल बन चुका है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर को ऐसी जल्दी में लागू करा रहे हैं जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। नाम काटो, लिस्ट बदलो, चुपचाप खेल करो और बीएलओ पर ऐसा दबाव डालो कि उसका दम ही घुट जाए। बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं, कोई मशीन नहीं। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एसआईआर की दौड़ में सरकार को इनकी जान की परवाह नहीं है। ज्ञानेश कुमार जैसे अफसर मोदी सरकार के लिए वफादारी साबित करने के चक्कर में मानव जीवन की कीमत तक भूल गए हैं। शर्म करो शर्म। अरे अब कह रहे हैं कि हमारा वोट गलत है, यहाँ घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों के वोट से वो जीत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहले इस्तीफा दे, फिर से एसआईआर कराए, तब तक इलेक्शन कमीशन देश चलाए, राष्ट्रपति शासन से इतना डर क्यों है? कोई डर नहीं है, टाइमिंग से डर है। शाबाश बेटा। यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, फिर हरियाणा में आया, फिर दिल्ली में हुआ, फिर वोट चोरी बिहार में शुरू कर दिया है। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए मरने मिटने को तैयार है। चुनाव आयोग मुर्दाबाद। चुनाव आयोग होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड, इन सभी को अलग क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार से किसी भी तरह से एनआरसी की शुरुआत हो रही है? विपक्ष के नेताओं ने भी बैकडोर से एनआरसी की आशंका जताई है। अरे साला। बिहार में पूर्णिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रमाण पत्र के बारे में बताते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि ये सभी प्रमाण पत्र नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं। नागरिकता के प्रमाण पत्र क्यों मांगे जा रहे हैं? सही पकड़े हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह चरमरा गई है। न फॉर्म है न तैयारी, सर्वर ठप्प है, ऐप फेल हो चुके हैं और 55 जिलों में काम पूरी तरह ठप पड़ा है। बीएलओ मैदान में भटक रहे हैं जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट तक ठप पड़ी है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये पूरा हाल इस बात का साफ सबूत है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी ठोस योजना, संसाधन या तकनीकी तैयारी के जल्दबाजी में यह प्रक्रिया थोप दी है। अभी और सुनिए। सवाल उठता है, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या यह जल्दबाजी इसलिए है ताकि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा सकें? बात तो सही है। और भाजपा के सत्ता समीकरण को बचाया जा सके? जब बुनियादी तकनीकी ढांचा ही ध्वस्त है तो निष्पक्ष और सटीक जानकारी जुटाना कैसे संभव है? गुड क्वेश्चन। यह अब संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगने लगी है। पारदर्शिता का दिखावा करके मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने की कोशिश। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग का व्यवहार निष्पक्षता से अधिक भाजपा की राजनीतिक सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में जाता दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है पता नहीं। अभी भारत की रैंकिंग गिराएगा वर्ल्ड लेवल पे, डेमोक्रेटिक रैंकिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ये बैला को बुझाइए नहीं रहा है भाई। जो गड़बड़ हो गया होगा गड़बड़, थोड़े कह रहे हैं कि तुम ही किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारे नीचे का कोई कर्मचारी गड़बड़ किया होगा, उसको बाहर करो, सस्पेंड कर दो, खत्म। 2 दिन का काम है, उसको लेके झेल रहा है गधा। अब किसको आप मना कर सकते? किसी को तो कहेंगे नहीं। बात तो सही है। तुम लेके आया था बीएलओ? हाँ लाए तो है। भर दिए फॉर्म? नहीं अभी नहीं भरे, पहले प्रधानमंत्री भरेगा तब हम भरेंगे बाद में। अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री है। वो भी तो हमारा नागरिक है। वो पहले मेरा नागरिक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री हमारा वोट से बना है। शाबाश बेटा। तो हमारा वोट अगर गलत है तो वो प्रधानमंत्री गलत है, फर्जी है, उसको पहले अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ही फर्जी है? फर्जी है। ये कैसे हो सकता है? हमारा वोट फर्जी है तो वो प्रधानमंत्री। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 64 लाख मतदाताओं को ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के माध्यम से वापस करके घर बिठा दिया। 16 लाख नए आवेदन आए मतदाता बनने के लिए, उसको 21 लाख में परिवर्तित कर दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोट को 7 करोड़ 45 लाख बना दिया। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार जीत की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि 20 साल के गुंडा राज, क्या 20 साल के भ्रष्टाचार, 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 200 सीटों के पार चले जाना, ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। अच्छा तो क्या सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे साथ फ्रॉड कर रही है? सबूत चाहिए तुझे? सबूत देता हूँ। सबूत हमारे एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड करी। अच्छा। जो कि पहले तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करी, जिसको जो है पीसी में हर कोई रीड कर सकता है, किसी के नाम से सर्च कर सकता है आसानी से। लेकिन बाद में ही तुरंत ही उसको चेंज कर करके इसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर दी। क्या बात करते हैं? जो कि आसानी से रीड नहीं की जा सकती। उसमें किसी का नाम हम डालकर, एक एड्रेस डालकर इसको सर्च नहीं किया जा सकता। दूसरा, 65 लाख लोगों के वोटर नेम कट कर दिए गए वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में से। और जब उनसे रीजन मांगा गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल्स या लॉ नहीं है जिसके अंदर हमें सब डिटेल देने की जरूरत पड़े। ये भगवान क्या जुल्म है। और किसी भी सिटीजन को ये राइट नहीं है कि वो ये डिमांड भी कर सके
तो कैसे पता चलेगा जिसको वोटर लिस्ट से हटाया वो फर्जी वोट थे या डुप्लीकेट वोट थे या क्या थे, और आखिर ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? गुड क्वेश्चन। सबूत नंबर 3, फिर अचानक से एक रूल निकालते हैं जो पोल्स की सीसीटीवी फुटेज है वो 45 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद डिलीट कर दी जाएगी। और जब सीसीटीवी फुटेज की मांग करी तो चीफ इलेक्शन ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि ये हमारी बहन बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। अच्छा, ऐसे किसी की माँ बेटियों की फुटेज हम पब्लिक नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल सही बात है, आखिर हमारी बहन बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। अच्छा, बाद में यही लोग ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं इन्हीं लेडीजों की, इन्हीं माँ बेटियों की, तो तब प्राइवेसी कंसर्न नहीं होता इनको? क्या बात है सर, क्या बात है सर। चौथा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। इस डिजिटल एरा में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजिटल फॉर्मेट में लिस्ट क्यों नहीं दे देते? राहुल गांधी का कहना है जैसा उन्होंने बेंगलुरु में 1 लाख फेक वोट ढूंढे और हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट ढूंढे कई महीने लगाकर इन फिजिकल कॉपीज में ढूंढ के, ऐसे ही पूरे देश में डुप्लीकेट वोटर्स ढूंढना, फेक वोटर ढूंढना बहुत मुश्किल है इन फिजिकल कॉपी की वजह से। बात तो सही है। अच्छा, तभी राहुल गांधी पिटीशन साइन नहीं कर रहे हैं, एफिडेविट पे साइन नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनको प्रूफ ही देने से इनकार कर रही है। पांचवा, इतना सब कुछ होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डुप्लीकेट वोटर डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को अपनाने से डिनाई कर देती है। ये तो धोती खोल रहा है। आखिर क्यों? और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक ही नाम हजारों लोगों का, लाखों लोगों का होता है, इसको ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। और जबकि हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, यहाँ पे ये सब करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सही पकड़े हैं। और बिहार में वोट चोरी के ऊपर मैं ऑलरेडी तुझे बता सका हूँ। तो जब हम सिटीजन कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं और जब ये इलेक्शन कमीशन किसी चीज का प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, तो राहुल गांधी भी इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? गुड क्वेश्चन। सो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, इट्स अबाउट अवर राइट्स। सो इट्स वेरी सीरियस टॉपिक। ऐसा पप्पू बोल के मजाक न उड़ा देना, कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। हम सबको इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर राजा को ये पता चलता है कि वो कभी हारेगा ही नहीं तो प्रजा के लिए काम पूरी करेगा। जुम करो। तो इट्स टाइम टू ओपन योर आईज एज सून एज पॉसिबल एंड रेज योर वॉइस। SIR Wake up to reality. 1 महीने में SIR काहे की जल्दी सरकार? क्यों BLO को और आम मतदाता को परेशान कर रहे हैं? जो BLO हैं ये कोई स्थायी चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कृष्णा नगर में BLO रिंकू तरफदार ने सुसाइड कर लिया। 19 नवंबर को उत्तर 24 परगना में एक आंगनबाड़ी वर्कर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। 18 नवंबर को जलपाईगुड़ी में BLO शांति मुनि एक्का ने आत्महत्या कर ली। तुम्हें शर्म है कुछ? 9 नवंबर को पूर्वी बर्धमान में ब्रेन स्ट्रोक से एक महिला BLO की मौत हो गई। हुगली में एक महिला ने सुसाइड कर लिया। तो गुजरात में 21 नवंबर को गिर सोमनाथ में BLO अरविंद मूलजी वाधेर ने आत्महत्या कर ली। यही नहीं, अभी और सुनिए। खेड़ा में BLO रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान सुनिए, 19 नवंबर सवाई माधोपुर ड्यूटी पर BLO की हार्ट अटैक से मौत। 16 नवंबर जयपुर में मुकेश जांगीर BLO वो ट्रेन के आगे कूद गए। वाह मोदी जी वाह। आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में उदयगढ़ में भुवन सिंह चौहान की मौत हो गई। दतिया में BLO उदयबान सियारे ने सुसाइड कर लिया। तमिलनाडु में आंगनबाड़ी वर्कर ने सुसाइड की कोशिश की। जुम करो। केरल में अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली। तो संवेदना का एक भी आंसू नहीं भाई। आपके लिए ही काम कर रहे थे ये लोग, आपके स्थायी कर्मचारी नहीं है। ड्यूटी तो आपकी बजा रहे थे सरकार। शर्म करो शर्म। मैं चुनाव आयोग से बात कर रहा हूँ। कोई बताएगा, इनके परिवार वालों को समझाएगा ऐसी जल्दबाजी, ऐसी आफत, ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? एक ही महीने में क्यों पूरा करना है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। अच्छा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्या समझा मेरे को? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हो? क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर आते हैं। इनफैक्ट ये पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट डालने की सीसीटीवी फुटेज है। हमें तो यहाँ पर किसी का चेहरा भी नहीं देखना, बस एक अंदाजा लगाना है कि क्या 5:30 बजे के बाद सही में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वोट डालने के लिए या फिर नहीं आए थे। शाबाश बेटा। सिर्फ भीड़ का अंदाजा लगाना है। और बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आप वोट चोरी जैसे भारी एलिगेशंस लगने पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते तो वहां सीसीटीवी लगाने का पॉइंट क्या बना? हटा दो उस कैमरे को, फिर लगाई किस लिए रख? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी चलो ममता बनर्जी ने थोड़ा सा मतलब हिम्मत की है ये कहने के इलेक्शन कमीशन को कि यहां पर यही ड्रामा किया तो खेला होगा। वहां बंगाल में खेला होने की उम्मीद है और जुम करो। वहां पर दंगे करवाएगी। ये भाजपा का पुराना स्टाइल है, जब इनकी बात नहीं बनती है तो ये दंगे करवाते हैं। कोई बम ब्लास्ट करवाना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद में आपको उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी अब।
अब वो कह रहे हैं जम्मू में एक थाने में ब्लास्ट हो गया तो उसमें वो सारे सबूत मिट गए, जिसमें दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के सारे सबूत थे, वो सारे के सारे जम्मू वाले ब्लास्ट में मिट गए। तो मतलब अब हो गया, बस बिहार का चुनाव हो गया और दिल्ली बम ब्लास्ट का किसी को पता नहीं चलेगा, लोग जिक्र भी नहीं करेंगे, मीडिया में आना बंद, आपके दिमाग से गायब, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और आपको लगेगा कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है।